दोस्तों क्लम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एचईएससी और यूजीसी नेट के लिए जो हिंदी लिटरेचर को कवर करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं हालांकि कि आज हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और इसमें आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में किन विद्वानों का क्या मत है कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, उस पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे। तो भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इसका समय माना जाता है किसका, भक्ति काल का। देखिए, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द का उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? भज धातु से हुआ है। और भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। आप जानते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया है ना। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद की परंपरा ने, रामानंद ने लाया। देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जैसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। मतलब भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाला विद्वान कौन था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जिसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा, ग्रियर्सन ने ही। और ग्रियर्सन ने ही कहा था कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। दूसरा इतिहासकार ताराचंद ने कहा कि भक्ति आंदोलन अरबों की देन है। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? अरबों की देन है। अगला है आबिद हुसैन ने कहा था कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है। ये जो भक्ति आंदोलन है ये मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है। ये किस विद्वान का मानना था? तो आबिद हुसैन का। अब आगे देखिए, इरफान हबीब जैसे विद्वान क्या मानते हैं? इरफान हबीब ने कहा था कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, यानी कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। किसका मानना था? इरफान हबीब का। रामचंद्र शुक्ल तो डायरेक्ट कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यानी कि बाह्य आक्रमण की देन। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं ना कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तो बाह्य आक्रमण की देन मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य का आदिकाल किताब या हिंदी साहित्य की भूमिका इत्यादि किताब लिखा, तो द्विवेदी जी ने ये माना कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था। द्विवेदी जी ने कहा था, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत ना आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं भक्ति आंदोलन का उदय के कारण। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या माना कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, यानी कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। ये किसने माना? मुक्तिबोध ने माना। आगे देखिए, रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन के बारे में क्या माना कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानने वाले विद्वान कौन है? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय आचार्य रामानंद को है। मतलब भक्ति आंदोलन को पहले तो दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ था अलवार और नैनार संतों के द्वारा, लेकिन भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया किसके द्वारा गया? रामानंद के द्वारा ला गया। देखिए, दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों, दक्षिण भारत में जो अलवार संत है, तो अलवार किसको कहते जानते हैं? जो विष्णु की उपासना करता है। जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं वो अलवार कहलाते हैं। और अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 12। और नैनार संत उसको बोलते हैं जो शिव की उपासना करते हैं। जो शैव है उसे नैनार कहा गया। और नैनार संतों की संख्या 63 माना गया है। तो द्वारा भक्ति आंदोलन को व्यापकता मिला दक्षिण भारत में।
देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि भक्ति साहित्य को या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाला विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन था। भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा और भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा रामविलास शर्मा ने। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने। तो भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। आप जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने भक्ति आंदोलन का जो उद्गम स्थल है वो अलग अलग माना। जैसे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि रामचंद्र शुक्ल भी भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में मानते हैं। शुक्ल जी कहते भी है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, शुक्ल जी का एक बड़ा लोकप्रिय कथन है जो कई बार नेट के एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, यानी कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वो कुछ भी न कर सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। यानी कि पूरा का पूरा इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही भक्ति आंदोलन को देखा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए तो शुक्ल जी बोलते हैं कि देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया, स्थापित हो गया, तो हिंदू जनता में गौरव, गर्व, उत्साह न रहा। उसके सामने उसके देव मंदिर तोड़े जाने लगे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी, तो लोग हताश होकर के किसके तरफ गए? भगवान के शरण की तरफ गए। लोग हताश होकर के ईश्वर की तरफ गए। यही रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। देखिए, कबीर की एक पंक्ति है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी, द्रविड़ मतलब दक्षिण में, यानी कि भक्ति दक्षिण में उपजे, लेकिन राय रामानंद, लेकिन उत्तर में कौन लाए? रामानंद। और प्रगट किया कबीर ने, यानी कि उसको पूरे उत्तर भारत में फैलाया किसने? कबीर आदि संतों ने, 7 दीप नवखंड। देखिए, श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में कि उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धे कर्नाटके गता और क्वचित चिंत महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। वल्लभाचार्य हैं, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन को म्लेच्छ के आक्रमण के बाद माना। बाह्य आक्रमणकारियों के जैसे म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापे कलिनियसेचु च और सतपीरा व्यग्र लोकेशु कृष्ण एवं गति ममम। ये किसने कहा? वल्लभाचार्य ने, कि म्लेच्छों का जो आगमन हुआ देश में, पापों में लिप्त होकर के लोग भक्ति की तरफ। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये क्या कहना था कि बिजली की चमक के समान, ग्रियर्सन तो ये मानते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों, यानी कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यानी कि बिजली के चमक के समान समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव, ध्यान दीजिए, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये किसने कहा? ग्रियर्सन ने। तो ग्रियर्सन ने ये माना कि बिजली की चमक के समान भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अचानक बिजली की चमक के समान कोई हिंदू जानता ही नहीं है कि इसका प्रादुर्भाव का निश्चित कारण क्या है। ये किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिजली की चमक के समान माना। लेकिन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भक्ति आंदोलन के बारे में कि लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये आचार्य हजारी, क्योंकि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। देखिए रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भक्ति जो है वह धर्म का रसात्मक रूप है। कई बार पूछा गया है पेपर में। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। देखिए मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए बाबू गुलाब राय ने क्या कहा भक्ति आंदोलन के बारे में? इसका कथन क्या है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, पराजय के बाद या तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। और भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, यानी कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता की तरफ। तो बाबू गुलाब राय का कथन था कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, और भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। किसका कथन था? बाबू गुलाब राय का। देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या बोलते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवि और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास कहते हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल का ये भी बहुत फेमस कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है? भक्ति है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत। ये जो वीडियो है इसमें मैंने सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है, इसमें एक पॉइंट भी आपका छूटा नहीं है। अगर ये वीडियो लगता है, अगर मेरा पढ़ाई अगर आपको समझ में आता, अगर आपको लगता है कि आपकी कामे की चीज़ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको अत्यधिक और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम है ना, जैसे देखिए बाहरी चीज़ों से, फालतू चीज़ों से बच के रहें। जो कंटेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है या जहाँ से हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती है, हमको उन्हीं टॉपिक पे, उन्हीं तथ्यों पे ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एमए के दौरान ही 2 बार नेट क्वालिफाई किया और 1 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ पढ़ा है मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी थैंक यू। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जा सके।